आज हम लोग इस वीडियो में कोटक लाइफ इंश्योरेंस का बेस्ट रिटायरमेंट पेंशन पॉलिसी प्लान के बारे में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो क्या आप कोटक लाइफ इंश्योरेंस में अपने रिटायरमेंट के बाद हर साल लाइफ टाइम ग्रांटेड पेंशन पाने के लिए एक बेहतर पेंशन पॉलिसी प्लान की तलाश कर रहे हो? यदि हाँ, तो यह पॉलिसी प्लान आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, जिसे मैं अभी इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि इस पेंशन पॉलिसी प्लान पर आप पहले साल से ही पेंशन के रूप में अन्यूटी बेनिफिट पा सकते हो, जब तक आप जीवित रहते हो तब तक। तो चलिए अब सीधे जानते हैं उस पॉलिसी प्लान के बारे में। तो उसका नाम है कोटक एश्योर्ड पेंशन। यह एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस अन्यूटी प्लान है। इस पॉलिसी प्लान पर 8 प्रकार के इमीडिएट अन्यूटी और 2 प्रकार के डिफर्ड अन्यूटी अवेलेबल हैं, जिसमें से आपको अपने जरूरत के हिसाब से किसी एक अन्यूटी ऑप्शन का चुनाव करना है। तो आप सोच समझ करके चुनाव करना। वैसे तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा अन्यूटी ऑप्शन लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ओके, इस पॉलिसी प्लान का एंट्री एज 18 साल से लेकर के 85 साल तक है। प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल से लेकर के 10 साल है और सिंगल पे भी है। इस प्लान का कम से कम मिनिमम अन्यूटी मंथली वाइज 1000 रुपया है और ईयरली वाइज 12,000 रुपया है, और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। और इसी में मिनिमम प्रीमियम, कम से कम प्रीमियम मंथली वाइज 1000 रुपया है। यह मिनिमम है, और यहाँ पर भी प्रीमियम मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप जो है कितना दे पाते हो, कितना देना चाहते हो प्रीमियम। ओके, जैसे कि आपको पता है इस पॉलिसी प्लान पर टोटल 10 प्रकार के अन्यूटी ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन अभी हम लोग केवल 4-5 एग्जाम्पल ही देखेंगे और इस पॉलिसी प्लान को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए जाने उन एग्जाम्पल्स को। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 से। लाइफ टाइम इनकम विथ एनुअल इंक्रीज ऑफ 3% और 5%। तो यहाँ पर 45 साल का एक आदमी है और वह 10 लाख रुपया सिंगल पे करता है प्रीमियम के रूप में। तब उसे पहले साल से ही अन्यूटी मिलना शुरू हो जाता है। तो पहले साल पर उसे 38,800 रुपया अन्यूटी मिलता है। दूसरे साल में 40,470 रुपया मिलता है। इसी प्रकार से हर साल 5% की दर पर यह अमाउंट बढ़ते रहता है, और यह तब तक मिलते रहता है जब तक कि वह व्यक्ति नहीं मर जाता है। और वह जब मर जाता है 10वें साल में, तब यह पॉलिसी टर्मिनेट हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का डेथ बेनिफिट नहीं मिलता है, तो ये बात को ध्यान देना। ओके, अब चलिए जानते हैं दूसरा एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर 6A से। लाइफ टाइम इनकम विथ कैशबैक ऑन डेथ। यहाँ पर भी 45 साल का वही आदमी है जो कि 10 लाख रुपया का सिंगल प्रीमियम देता है। तब उसे यहाँ पर भी पहले साल से ही 59,900 रुपया अन्यूटी मिलता है, जो कि उसके मरने तक यह चलते रहता है। और वह जब मर जाता है 20वें साल में, तब यह पॉलिसी टर्मिनेट हो जाता है और उसके नॉमिनी को 10 लाख रुपया डेथ बेनिफिट मिलता है। अब चलिए जानते हैं तीसरा एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर 7, डिफर्ड इनकम विथ कैशबैक। इसमें पहला सिनेरियो है अंडर सिंगल प्रीमियम। तो यहाँ पर भी 45 साल का एक आदमी है जो 10 लाख रुपया प्रीमियम देता है। उसके बाद उसे 10 साल तक वेट करना है, जिसे बोला जाता है डिफरमेंट पीरियड। फिर 11वें साल से उसको हर साल सालाना अन्यूटी 1,06,700 रुपया मिलता है, जो कि उसके मरने तक मिलता रहता है। और जब वह 20वें साल में मर जाता है, तो उसके नॉमिनी को 11 लाख रुपया डेथ बेनिफिट मिलता है, और उसके बाद यह पॉलिसी टर्मिनेट हो जाता है। अब इसमें दूसरा सिनेरियो यह है अंडर रेगुलर प्रीमियम। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें भी वही 45 साल का व्यक्ति है जो 2 लाख रुपया का प्रीमियम 10 साल तक देता है। तो उसे 11वें साल से 1,63,600 रुपया मिलता है अन्यूटी के रूप में। यह तब तक मिलता रहता है जब तक कि वह नहीं मर जाता है, और जब वह 20वें साल में मर जाता है, तो उसके नॉमिनी को
22 लाख रुपया मिलता है और साथ ही साथ यह पॉलिसी टर्मिनेट हो जाता है। ओके, अब चलिए जानते हैं आखिरी एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर 10A से। डिफर्ड इनकम विथ 100% annuity to secondary annuitant and cashback on death of surviving annuitant। तो इसमें भी वही 45 साल का व्यक्ति है और उसकी पत्नी भी 45 साल की है, तो वे 10 लाख रुपया सिंगल पे प्रीमियम देते हैं। तो यहाँ पर उनको 10 साल तक वेट करना है डिफरमेंट पीरियड के रूप में। फिर उसके बाद 11वें साल से उन्हें ईयरली अन्यूटी, सालाना अन्यूटी 98,000 रुपया मिलता है और कुछ साल बाद 15वें साल में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब भी यह पॉलिसी कंटिन्यू रहता है और उसके पत्नी को सालाना अन्यूटी मिलता रहता है, जितना मिल रहा था उतना ही। और लेकिन जब 20वें साल में उसकी पत्नी भी मर जाती है, तब उसके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलता है और यह पॉलिसी भी टर्मिनेट हो जाता है। ओके, तो यही कुछ अन्यूटी ऑप्शंस के एग्जांपल्स हैं इस पेंशन पॉलिसी प्लान के। इन सब के अलावे भी और बहुत सारे अन्यूटी ऑप्शन के एग्जांपल हैं, लेकिन वे अन्यूटी ऑप्शन उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको उनके बारे में नहीं बता रहा हूँ। हाँ, इनके अलावे और एक दो अन्यूटी ऑप्शन के एग्जांपल सही हैं, लेकिन यह वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा और आप जो है देखना भी नहीं चाहोगे, इसलिए आज के लिए इतना ही। तो यदि आप इस पेंशन पॉलिसी प्लान को लेना चाहते हो, तो जो एग्जांपल्स मैंने अभी आपको बताया उनमें से किसी भी ऑप्शन को आप चुनाव कर सकते हो। और इसके बारे में यदि आप डिटेल में जानकारी लेना चाहते हो, तो इस पॉलिसी प्लान का ब्रोशर को डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ करके देख करके समझ सकते हो। बाकी बात आपको यह पेंशन पॉलिसी प्लान कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।